जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खो जाएं तो उनको कैसे ढूंढा जा सकता है, या वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो गुम गई थी और वो कैसे मिली, और जब वो मिली तो क्या हुआ। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आप मेरी और भी आने वाली वीडियो से बरक़ात को हासिल कर सकें। हम सबसे पहले देखेंगे लूका 15वां बाब, उसकी 8 से 9 आयत तक। या कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हों और एक खो जाए, तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया है। आमीन। अजीज़ो, जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक सिक्का खो गया। अब देखें कि जो सिक्का है, अगर आप इसको इस जगह पर रखें तो 10 साल बाद भी वो आपको वहीं पड़ा नज़र आएगा, क्योंकि उसकी खासियत है कि वो खुद से हरकत नहीं करता। और यहाँ पर इस तमसील का मतलब ये है कि अगर आपको कोई आकर गलत तालीम दे, आपको कहे कि शिफा यहाँ नहीं वहाँ है, तो आप जब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं शिफा के लिए या अपनी बरकत के लिए, तो वो आप खो जाते हैं। आपको शिफा के पीछे नहीं भागना बल्कि शाफी के पीछे भागना है, ठीक है। और आप जिस जगह पर हैं आपको बरकत भी वहीं से मिलेगी, आपको दूसरों की बातों में नहीं आना। यीशु ने यह भी कहा कि अगर आसमान से फरिश्ते आकर भी तुम्हें गलत तालीम दें और कहें कि ऐसा करो, तो तुमने हरगिज़ नहीं करना, तुमने वही करना है जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है। तो अपने आप को ज़रूर इस बात के लिए तैयार करें कि आप जहाँ हैं वहीं रहें। और जो लोग हैं वो आपको गलत बातें करते हैं, आके गलत तालीम देते हैं, तो खुदा से रूह को मांगें ताकि आप उनकी पहचान करने वाले बनें। आगे हम देखते हैं लूका 15वां बाब, उसकी 4 से 6 आयत तक। तुम में कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता रहे। फिर जब मिल जाती है तो खुश होकर इसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। आमीन। अजीज़ो, जब हम इस तमसील को देखते हैं कि ये भेड़ कैसे खो गई, जबकि भेड़ अपने चरवाहे को जानती और उसके पीछे पीछे चलती है। इस तमसील का अजीज़ो ये मतलब है कि आप गलती से खो जाते हैं, ठीक है। आप अचानक खो जाते हैं जब आपको पता नहीं होता, ठीक है। और जब ये भेड़ खो जाती है तो चरवाहे को फिक्र लग जाती है कि कहीं जानवर, जंगली जानवर इसको आकर ना खाएं, जंगली जानवर ना इसके पीछे लग जाए। तो वो 99 को बियाबान में छोड़कर सिर्फ एक को ढूंढने निकला है। आज आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या यस्सु 99 को छोड़कर मेरे लिए तो इस दुनिया में नहीं था आया। क्या यस्सु तो सबके लिए इस दुनिया में आया था, लेकिन अगर आप फिर भी उसके पास वापस नहीं गए, अपने चरवाहे के पास वापस नहीं गए, या आप गलतियों गुनाहों में हैं, ठीक है, तो आप वापस जाएं और अपने चरवाहे को पहचानें और अपने चरवाहे के पीछे चलें, तो आप बरकत को हासिल करेंगे। और चरवाहा भी आपकी फ़िक्र में है कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि चरवाहा, जब कोई भेड़ खो जाती है तो चरवाहा फ़िक्र में होता है कि कहीं जंगली जानवर इसको ना खाएं, तो वो चरवाहा भी ढूंढने निकलता है। चरवाहा भी ढूंढ रहा है आपको, और आप भी जब ढूंढेंगे तो फिर ही आप जाकर मिलेंगे। आगे हम देखते हैं लूका 15 बाब, उसकी 11 से 14 आयत तक। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का हिस्सा जो मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मुता इन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च हो गया तो इस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। आमीन। अजीज़ो, इस तमसील का जो मतलब है, आप जानते हैं कि 2 बेटे थे किसी शख्स के, तो उनमें से एक ने अपना माल लेकर चला गया, उसने अपना माल बद चलनी में उड़ाया। और जब उसके पास माल ख़त्म हो गया तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, कि अब क्या मैं सूरों के साथ वो फलियां खाऊं। उसने फिर याद आया कि मेरे बाप के पास तो नौकर हैं, वो भी अच्छा खाते हैं, उनको भी पहनने को मिलता है, अच्छा खाते हैं, तो मैं भी अपने बाप के पास नौकर की तरह चला जाता हूँ। तो जब वो वापस गया तो इसके बाप ने भी खुशी की, ठीक है, खुशी मनाई। जब हम इन तीनों तमसीलों में देखते हैं कि जब उसको कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है,
तो वो खुशी मनाता है। जब भेड़ खोई हुई थी वो चरवाहे को मिली तो उसने दोस्तों से कहा कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। जो सिक्का था वो जब खोया था वो मिला था तो उसने भी खुशी की। जब ये बेटा बाप को मिला है, ठीक है, तो बाप ने भी खुशी की। हमने इन तीनों तमसीलों को कम वक्त में सीखने की कोशिश की है, और ये जो तीनों हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ा से खो गए थे, ठीक है। सिक्का, जब कोई आपको राग़ब करे, आपको गलत तालीम दे कि आप यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, तब आप खो सकते हैं। उसके बाद भेड़, और ये भेड़ बेएहतियाती की वजह से खो गई थी और चरवाहा परेशान हो गया था, ठीक है। अगर आप खोए हुए हैं तो आप अपने चरवाहे को ढूंढें तो चरवाहा आपको मिलेगा। और चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है, उनको अच्छी अच्छी जगह पर लेके जाता है ताकि वो खाएं पिएं और खुश रहें, और उनको मैदान में लेके जाता है। और आप भी अपने चरवाहे को ढूंढें, उसके पीछे चलें तो यकीनन वो भी आपको हरी हरी जगह पर लेकर जाएगा और आप बरकत को हासिल करेंगे। और तीसरी जब हम तमसील देखते हैं कि बेटा, ये बेटा कैसे खो गया, ये बेटा अपनी मर्ज़ी से खो गया। आज भी हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से खुदा से दूर हो जाते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि किसी जगह पर एक शख्स था, उसने घूमने के लिए एक जगह पर जाना था तो उसे 4-5 हज़ार की ज़रूरत पड़ गई। तो उसने खुदा से कहा कि मैं तेरी इतनी खिदमत करता हूँ, ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो मुझे 4-5 हज़ार रुपये चाहिए, मुझे दे। अजीज़, उसके पास पैसों का रेंज नहीं हुआ तो उसने खुदा को छोड़ दिया, ठीक है। और उसने एक काफ़ी देर बाद एक पास्टर उसको मिला, तो उसने कहा भाई आप चर्च क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो खुदा ने मुझे नहीं थे दिए, ठीक है, तो इसीलिए मैंने खुदा से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, खुदा से बायकॉट कर दिया है, ठीक है। अजीज़ों, आप देखेंगे अगर वो खुदा की खिदमत करता था तो हो सकता है खुदा ने उसके लिए कोई बड़ा प्लान रखा हो, कोई बड़ा मंसूबा रखा हो कि वो मरी नहीं बल्कि किसी और जगह अच्छे मुल्क में जाए। वो जिस जगह जाना चाहता था खुदा उसे नहीं, वहाँ नहीं, बल्कि किसी अच्छी जगह पर भेजना चाहता था। अजीज़ों, आपको चाहिए कि अगर आपने भी खुदा से बायकॉट किया हुआ है, खुदा से दूर हैं, तो वापस जाएँ, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने। सो मेरा ईमान है कि आज की वसीले वीडियो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। हमने 3 चीज़ों के बारे में सीखा कि वो कैसे खो गई, और जब वो मिली तो तीनों ने शुक्रगुजारी की। आज अगर आप खो गए हैं तो आप ज़रूर अपने चरवाहे के पास वापस जाएं। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप मेरी और भी आने वाली वीडियो से बरकत को हासिल कर सकें। अगर आपने इस वीडियो से बरकत को हासिल किया है तो इसको ज़रूर दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी बरकत को हासिल करें और खुदा के नाम को जलाल मिले। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।